आज हम क्लास 10वीं का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 20 से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज याद रखना है। समकोण त्रिभुज यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। किसी भी त्रिकोणमिति का में समकोण त्रिभुज के जरूरत पड़े, हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, इसको बेस, इसको हाइपोटेनर, लंब, आधार, कर्ण बोलते हैं। त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज की जरूरी पड़ेगी निष्पत्तियाँ वाला सूत्र में, चाहे उसका अनुपातिक सूत्र भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले अनुपातिक हम सूत्र लिखते हैं। निष्पत्तियाँ 6 गो होती है। तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति में निष्पत्तियाँ की जरूरत पड़ेगी। 8.1 में निष्पत्तियाँ या अनुपातिक सूत्र का जरूरी पड़ेगा। तो पहला याद रखना है साइन थीटा। थीटा क्यों आया? ये थीटा क्या है कि यहाँ पर कोण बन रहा है, तो मान के कि यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। यहाँ तो 90 डिग्री फिक्स है, यहाँ भी अपने से कुछ मान सकते तो यहाँ हम थीटा मान लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर थीटा लिखे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब में क्या है, इंग्लिश में पी यानी कि परपेंडिकुलर, और इंग्लिश में एच यानी कि हाइपोटेनर। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यानी कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनर। इसका जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। इसको उल्टा कर दें, कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनर ऊपर कर देंगे और परपेंडिकुलर नीचे कर देंगे। तो हाइपोटेनर ऊपर हो जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। फिर दूसरा याद रखना है टैन थीटा। तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनर, यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो एकरा हम परपेंडिकुलर बटे बेस लिख दिए, यानी कि आधार लिख दिए। जस्ट का उल्टा है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का उल्टा कर देंगे, बेस ऊपरी कर देंगे और परपेंडिकुलर नीचे कर देंगे। एक और है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनर, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। तो ये हो गया बेस बटे हाइपोटेनर, और कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या करेंगे, हाइपोटेनर के ऊपरी लिख देंगे और बेस को बटम लिख देंगे। ठीक, तो यह हुआ निष्पत्तियाँ का संख्या 6 थी। तो निष्पत्तियाँ 6 के याद करने के बाद फिर से दूसरा सूत्र याद रखना है 3 गो से हम बताएंगे कैसे कैसे फॉर्मूला निकल जाता है। तो 1 गो से हम बताएंगे 2 गो सूत्र, फिर 1 गो से बनाएंगे 2 गो सूत्र, फिर 1 गो से बनाएंगे 2 सूत्र। तो निष्पत्तियाँ के बाद ये याद रखना है। तो सबसे प्रथम याद रखना है साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 याद रखना है। थीटा के साथ अब कोई भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1, और इससे बताएंगे 2 गो सूत्र निकालना। तो देखे रहा है कि साइन थीटा तो बराबर 1 बटा, देख रहे हैं क्या है, क्या गुना हो रहा है। तो गुना होता है तो इधर वो साइड क्या होता है, बटा का उस साइड जाता है तो भागा में चल जाता है। तो साइन थीटा को रख लेते 1 बटा हो जाएगा कोसेक थीटा। अब एक से बना, आप दूसरा बना सकते हैं हमें, एक ए नंबर एक बी नंबर दे सकते हैं। तो आप क्या करें, कोसेक थीटा का रखेंगे। तो कोसेक थीटा रखे तो 1, और देख रहे गुना में, यो गुन्ने में तो जाकर तो भागा में चल जाएगा, इस जगह साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 गो से हम 2 गो सूत्र बनाए और दूसरा से फिर याद रखना फॉर्मूला। अब एक होता है टैन थीटा, टैन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी तरह से ई बना, जिस तरह से ई भी हम बना सकते हैं। तो टैन थीटा क्या कर रखेंगे, तो ए साइड 1 है तो गुना है तो साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को हम रख लिए, तो ए साइड 1 है तो ये बटन में चल जाएगा टैन थीटा। ये हो गया सी नंबर, ये हो गया डी नंबर। एक और याद रखना है
तीसरा नंबर कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 याद रखना है। तो एव से बनाएंगे दो गो सूत्र। तो क्या करेंगे, कॉस थीटा का हम रख लेंगे तो बट 1 और देख रहे कथी है गुना में, तो 1 जाएगा तो बट्टा में कथी हो जाएगा सेक थीटा। अब सेक थीटा का हम रखेंगे, सेक थीटा का रख लिए तो देख रहे हैं सेक थीटा का रखने के बाद 1 आई कॉस थीटा क्या गुना में है तो उधर जाएगा तो ई बट्टे में हो जाएगा। तो यहाँ 3 गो से पहला नंबर ई याद रखना है साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1, और दूसरा नंबर ई याद रखना है टेन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1, और तीसरा नंबर ई याद रखना है कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। और ए से हम क्या करेंगे, दो गो सूत्र निकालेंगे। तो निष्पत्तिया के बाद यह 3 गो याद रखना है, जो टिक लगा हुआ है इसके बाद हम 2 गो सूत्र निकाल सकते हैं। तो निष्पत्तिया और गुना वाले फॉर्मूला के बाद फिर से एक नया 3 गो और सूत्र है, उसे बताएंगे। 3 गो से फिर सूत्र बनाएंगे, उससे 3 गो 4 गो सूत्र निकल सकता है। तो ये 3 गो प्रमुख सूत्र से हम बनाए क्या कि या जितना भी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का सब लागू इसी पर होगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद रखना है। तो पहला निष्पत्तिया, उसके बाद गुना वाला और तीसरा स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। तो स्क्वायर वाला पहला फार्मूला याद रखना है और इससे हम आगे और फार्मूला निकलना बताएंगे। तो देख रहे पहले साइन स्क्वायर का हम रखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अब बराबर ओ साइड है 1। अब देख रहे हैं सर प्लस में है, तो प्लस में तो बराबर कोट से जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर अब हटाएंगे तो साइन थीटा तो बराबर ए साइड हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक गो से यहाँ 2 गो निकाले, अब ऐसा और निकालेंगे। अब साइन स्क्वायर के हम भेज दिए, अब क्या करेंगे कॉस को रखेंगे। अब तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब कॉस स्क्वायर थीटा का रख लिए तब बराबर वो साइड 1 है। अब कॉस स्क्वायर का रखे तब बराबर वो साइड कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सी नंबर डी नंबर हुआ। अब क्या करेंगे ए पर से स्क्वायर हटाएंगे। अब तो कॉस थीटा बराबर वो साइड रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो वो साइड रूट चढ़ेगा। तो देख रहे हैं इधर 1 माइनस कथी है साइन स्क्वायर थीटा हुआ। तो एक गो से 4 गो फार्मूला बना। तो उसके बाद स्क्वायर वाला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद रखना है। उसके बाद एक गो से हम 4 गो फार्मूला निकालेंगे। और दूसरा नंबर फार्मूला याद रखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा याद रखना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे कॉसेक थीटा को हम रखेंगे तो स्क्वायर साइड चढ़ जाएगा, स्क्वायर बड़े तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे देख रहे इस बन गया ए नंबर और उसका बी नंबर क्या होगा। अब क्या करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा को रखेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या करें ए साइड रख लिए। तब बराबर ए साइड क्या है पहले से देख रहे कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब क्या के कॉट स्क्वायर थीटा को रख लिए साइड तो बराबर साइड माइनस हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे हम कॉट स्क्वायर हटाएंगे तो ए साइड रूट चढ़ेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। उसके बाद कॉट थीटा क्या हुआ। उसके बाद क्या करेंगे इस सी नंबर हुआ। अब एक गो से क्या गो बना 3 गो बना। अब देख रहे हैं स्टॉप कर। तो इसके बाद एक और है 3 नंबर आपको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद रखना है। अब ए से फिर हम 4 को बनाएंगे। तो पहला नंबर क्या करेंगे हम सेक स्क्वायर को रखेंगे। तो ए साइड क्या है 1 एज माइनस में तो बन जाएगा तो प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे अब सेक से तो सेक को रखेंगे तब बराबर साइड रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब
ए से बना, 2 गो ए और बी बना। अब इसके बाद tan स्क्वायर का रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। देख रहे हो ये माइनस में है तो ये जाएगा इस साइड, तो क्या करेगा ये सेक बनेगा माइनस, लेकिन सेक को कर देगा प्लस, और ये कथी है, ये प्लस है तो माइनस हटाएंगे तो इधर ही माइनस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखे। अब क्या करें, tan को हम क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट से हट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यही हुआ त्रिकोणमिति का स्क्वायर वाला फार्मूला। उसके बाद हम मान सारणी बता रहे हैं। मान सारणी याद करने से पहले ये फार्मूला, उसके बाद ये 2 नंबर और उसके बाद ये 3 नंबर, ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि यहाँ 1 नंबर से इन 4 को बना है, फिर उसके बाद एकरा से हम फिर 3 को बना है, फिर उसके बाद तीसरा नंबर से 4 को फार्मूला बना है। तो इस तरह से हम एक फार्मूला हमारा कथी कर रखना है, तीनों याद रखना है। तीनों से हम अपने तरह से याद रखा कि त्रिकोणमिति के बहुत सारे फार्मूला है।